अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशंस ऑफ एचपीएलसी, एडवांस सेपरेशन टेक्निक्स केमिस्ट्री 603 का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एचपीएलसी। इसमें हम देखेंगे कि एचपीएलसी जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एचपीएलसी यूज्ड फॉर। एचपीएलसी जो है वो किस लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग सेपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और नॉन वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड्स के एनालिसिस के लिए और उनके सेपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एचपीएलसी को ज़्यादातर हम लोग जो है वो केमिकल और बायोलॉजिकल कंपाउंड्स जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर होते हैं उनके सेपरेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे अहम बात इनमें ये है कि अगर हमारे पास कंपाउंड जो है वो वोलाटाइल है, फॉर एग्जांपल गैस होगी, फ्रेगरेंस, हाइड्रोकार्बन इन गैसोलीन, इनको हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के ज़रिए हम लोग इनको सेपरेट करेंगे। जो कंपाउंड्स होंगे उनकी गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के ज़रिए सेपरेशन करेंगे। ये इनके लिए ज़्यादा बेस्ट है वोलाटाइल कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो नॉन वोलाटाइल कंपाउंड जो हैं वो कौन से हैं। टिपिकल नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स आर फार्मास्यूटिकल्स, जैसा कि एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और एसिटामिनोफेन, जिसे हम लोग पैरासीटामोल भी कहते हैं, टाइलिनॉल भी कहते हैं। और साल्ट्स में आ जाता है जैसा कि सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम फास्फेट। और प्रोटीन जैसे कि एग वाइट और ब्लड प्रोटीन। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिकल्स में आ जाते हैं पॉलीमर्स आ जाते हैं, प्लास्टीन, पॉलीथाइलीन। हैवी हाइड्रोकार्बन में आ जाते हैं एस्फाल्ट और मोटर ऑयल। और बहुत सी नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे कि गिनसिंज, हर्बल मेडिसन्स, प्लांट एक्सट्रैक्ट। अब जो गिनसिंज है ये भी जो है एक प्लांट ही है, एक जो है ना प्लांट की तरह ही है ये गिनसिंज भी, तो एक जड़ी बूटी ही है। आगे थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड्स जैसा कि ट्राई नाइट्रोटोलीन जो है, ये थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड और एंजाइम्स वगैरह, इनकी सेपरेशन के लिए भी हम लोग जो है एचपीएलसी टेक्निक को यूज़ करते हैं। एचपीएलसी टेक्निक नेक्स्ट हम देखते हैं कहाँ क्या यूज़ होती है। एचपीएलसी टेक्निक जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस, कंपाउंड के क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए एचपीएलसी टेक्निक को हम लोग यूज़ करते हैं। क्वालिटेटिव मीन्स कि हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स का एक सैंपल मौजूद है। अगर हम लोगों ने उस सैंपल में ये एनालाइज करना है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड जो हैं वो प्रेजेंट हैं। किसी भी एक कंपाउंड को हम लोगों ने चेक करना है कि इसके अंदर कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, तो वो उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा सैंपल का। ठीक है, इसको हम लोग जो है चेक, ज़्यादातर हम लोग जो इसके अंदर पैरामीटर यूज़ करते हैं वो रिटेंशन टाइम का पैरामीटर यूज़ करते हैं किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब रिटेंशन टाइम क्या है? रिटेंशन टाइम द टाइम इट टेक्स फॉर दैट स्पेसिफिक कंपाउंड टू एल्यूट फ्रॉम द कॉलम आफ्टर इंजेक्शन। वो टाइम जो हम किसी भी कंपाउंड को सैंपल को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसके इंजेक्शन पॉइंट से लेके उसके एल्यूशन पॉइंट तक का जो टाइम होता है किसी भी कंपाउंड का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिटेंशन टाइम कहते हैं। अब ये जो है हम किसी भी एचपीएलसी के अंदर जब क्वालिटी एनालिसिस के लिए हम लोग डिफरेंट डिटेक्टर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी डिटेक्टर हम लोग यूज़ करेंगे कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसी बेस पे उसकी सेपरेशन, अगर हम लोग उसकी स्ट्रक्चर का केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे हम लोग सेपरेशन करेंगे, तो उसके अंदर जो डिटेक्टर एचपीएलसी के अंदर यूज़ करेंगे वो केमिकल स्ट्रक्चर का केमिकल स्ट्रक्चर के हवाले से डिटेक्टर यूज़ करेंगे। अगर मॉलिक्यूलर वेट या किसी और पैरामीटर के हिसाब से हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं कंपाउंड्स का, सैंपल का, तो उसके अंदर वही हम लोग डिटेक्टर यूज़ करेंगे, उसी बेस पे फिर हम लोग उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये ग्राफ शो किया गया है, ज़ीरो, जहाँ पे ज़ीरो शो किया, ये क्या इंजेक्शन पॉइंट है। नेक्स्ट ज़ीरो से लेके समथिंग 5 से अबव तक जो आया रिटेंशन टाइम ऑफ कंपाउंड ए। तो रिटेंशन टाइम के इंजेक्शन पॉइंट से लेके उसके एल्यूशन पॉइंट तक किसी भी कंपाउंड के, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिटेंशन टाइम कहते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एचपीएलसी यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब किसी भी कंपाउंड का क्वांटिटी मीन उसकी कंसंट्रेशन, किसी भी सैंपल के अंदर किसी भी एक कंपाउंड की अगर हम लोग ने कंसंट्रेशन को चेक करना है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो उसको हम लोग एचपीएलसी टेक्निक के ज़रिए हम लोग इस्तेमाल
HPLC टेक्निक के ज़रिए हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ अ कंपाउंड इन अ सैम्पल। अमाउंट ऑफ अ कंपाउंड मीन्स उसकी कंसनट्रेशन, मीनिंग हाउ मच इज़ देयर, कि उसकी कंसनट्रेशन कितनी प्रेजेंट है किसी भी सैम्पल के अंदर। अब इसके जो है दो मेथड्स हैं, दो वेज हैं हम लोग किसी भी टू इंटरप्रेट अ क्रोमेटोग्राम को इंटरप्रेट करने के दो मेथड हैं कि उसको क्वांटिटी एनालिसिस करने के लिए। एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ द पीक हाइट ऑफ अ क्रोमेटोग्राफिक पीक एज मेजर फ्रॉम द बेस लाइन, के बेस लाइन से जो जितनी पीक की हाइट है, पीक हाइट के ज़रिए हम लोग उसकी कंसनट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी कितनी कंसनट्रेशन है। दूसरा ये कि डिटर्मिनेशन ऑफ द पीक एरिया, पीक एरिया जो है हाइट के हाइट्स जितनी हाइट है उससे लेके बेस लाइन तक हम लोग जो है पीक एरिया देख लेंगे। उसके ज़रिए हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी सैंपल के अंदर कितने किसी भी कंपाउंड की क्वांटिटी मौजूद है। ठीक है, इसके ज़रिए हम लोग इस मेथड को हम लोग कैलिब्रेशन कर्व मेथड के ज़रिए भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, कैलिब्रेशन कर्व मेथड क्या है, यही है कैलिब्रेशन कर्व मेथड कि हम लोग जो है एक जो जिस सैंपल की जिस कंपाउंड की हमें कंसंट्रेशन मालूम है उसको हम लोग इसके HPLC के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर हमारे पास ग्राफ शो हो जाता है। ठीक है, ग्राफ शो होते हैं कि उस सैंपल ने कितनी अब्जॉर्बेंस की है, कितनी उसने इंटेंसिटी को अब्जॉर्ब किया, लाइट की इंटेंसिटी को कितनी को अब्जॉर्ब किया है। तो ग्राफ जो होता है वो कंसंट्रेशन वर्सेस इंटेंसिटी के दरमियान ग्राफ आता है। ठीक है, उसके दरमियान हमें पीक शो हो जाती है जो नॉन कंसंट्रेशन है, जिसकी कंसंट्रेशन कंपाउंड की हमें मालूम है। ठीक है, जिस कंपाउंड की कंसंट्रेशन हमें मौजूद है वो हमारे पास कर्व आ जाती है। फिर हम लोग इसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं और स्टैंडर्ड मान के फिर जो हमारे पास जो सैंपल होता है उसको इंजेक्ट करते हैं। तो अगर सैंपल को इंजेक्ट करके जो भी कर्व हमारे पास स्टैंडर्ड कर्व के बराबर आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये वाला जो है कंपाउंड जो है इसकी इतनी कंसंट्रेशन मौजूद है। ठीक है, और जो उस पीक के बराबर स्टैंडर्ड कर्व जो स्टैंडर्ड पीक होगी उसके इक्वल नहीं आएगी सैंपल की पीक जो है तो वो अपनी अलहदा पीक शो कर लेगा। नेक्स्ट HPLC uses. This technique is used for chemistry and biochemistry research, analyzing complex mixtures and purifying chemical compound, developing process for synthesizing chemical compound, isolating natural products और predicting physical properties। HPLC टेक्निक को जो है हम लोग ज़्यादातर केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में यूज़ करते हैं कम्प्लेक्स मिक्सचर्स के एनालिसिस के लिए। ठीक है, और प्योरीफाइंग केमिकल्स के कंपाउंड्स की केमिकल्स के अंदर यूज़ करते हैं और डेवलपिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं आइसोलेटिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स की सेपरेशन वगैरह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं, क्वालिटी टू कंट्रोल एंड इम्प्रूव प्रोसेस शील्ड्स के, ताकि हमारे पास जो प्रोडक्ट आए वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हैं। उस प्रोसेस इस HPLC को वहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड एवेल्यूएट प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड मॉनिटर डिग्रेडेशन में भी यूज़ करते हैं HPLC को। इसके अलावा HPLC की जो एप्लीकेशंस है वो इन्वायरमेंटल साइंसेस में, एनवायरमेंटल साइंसेस में एग्जांपल के लिए मसलन एयर एंड वाटर पोल्यूटेंट्स के अंदर जो हम लोग इस टेक्निक को यूज़ करते हैं फॉर मॉनिटरिंग मटेरियल्स दैट में जेपर्डाइज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ, कि हमारी हेल्थ को और जो हमारे पेशा ऑक्यूपेशनल मतलब पेशावर, ठीक है, इंसानों को कौन कौन से पेशे में क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जेपर्डाइज मतलब इन डेंजर ख़तरात का सामना करना पड़ता है इंसानों को कौन कौन से, और एंड फॉर मॉनिटरिंग पेस्टिसाइड्स लेवल्स इन द इन्वायरमेंट में पेस्टिसाइड लेवल की मॉनिटरिंग के लिए भी हम लोग HPLC टेक्निक को यूज़ करते हैं। अब ये यहाँ पे समरी बयान किया है कि HPLC की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। केमिकल्स में है, जैसे कि मैंने पीछे बताया है, बायो साइंसेस में है, फार्मास्यूटिकल्स में है, इन्वायरमेंटल में है, इन्वायरमेंटल साइंसेस में है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में है, और क्लिनिकल एनालिसिस वगैरह में भी HPLC की जो एप्लीकेशंस हैं बहुत वास्ट हैं। एंड थैंक यू।